बच्चों शुरुआत करते हैं आज एक आसान से एग्जाम्पल 37 से। आप ये देखो कि मैंने 1 प्लस साइन एक्स को t मानने के बारे में सोचा, हो गया था। ओके, और ये सारे बच्चे कह रहे तो हो गया, ठीक है, फिर तो 38 भी हो गया होगा। 39 नहीं हुआ होगा, फिर 39 नहीं हुआ होगा, मुझे उम्मीद है 39 नहीं हुआ होगा। 39 हो गया था, आई डाउट, कंफर्म करें। नहीं हुआ, नहीं हुआ, यस नहीं हुआ। चलिए 39 को देखो बेटा, आप ये देखो कि न्यूमरेटर की डिग्री 4 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। ऐसे में हमें, क्योंकि हमें ये पता है कि न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, इसलिए हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, या कई बार एक आसान तरीका भी होता है सिंप्लीफाई करने का। मैं उस आसान तरीके का एक एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूं। क्या ये यश वर्मा, अभी मैं इन बातों में नहीं पढ़ सकता, कैसे कैसे क्वेश्चन भेज रहे हो अभी तुम। लंबी कहानी बेटा, क्लास चल रही है, क्लास के टाइम पे नहीं कर पाऊंगा कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो ये कहानी है हमारे पास। अगर मैं इनको सेपरेट करूं बच्चों, ठीक है, तो क्या आप इसके फैक्टर कर पा रहे हैं? ये कैंसिल हो गया, फिर फैक्टर करें। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल फैक्टराइजेशन कर रहे हैं बस, और ये देखते हैं कि जो हमारे पास आ रहा है, क्या उसका इंटीग्रेशन करने की स्थिति हमारे पास है। क्या आप x का इंटीग्रेशन कर पाएंगे? क्या आप 1 का इंटीग्रेशन कर पाएंगे? क्या आप a अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन कर पाएंगे? क्या आप bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन कर पाएंगे? x का हो जाएगा, और यहां पर देखिए, अब आप ये बताओ कि इनमें से कौन सा इंटीग्रेशन हमें नहीं आता। फिर मैं आपको इसका एक मेथड और बताऊंगा। आपके सामने इंटीग्रेशन बना हुआ रखा है बच्चों, बताओ। भाई बताओ, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? एक मेथड और है हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए, मैं उसे भी आपको दिखाऊंगा। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ कि ये प्लस माइनस 1 करना समझ में आया, इनको सेपरेट करना, थर्ड स्टेप में x4 माइनस 1 के फैक्टर करे,
4th स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 1 के करे, 5th स्टेप में पार्शियल फ्रैक्शन करे इसके, और फिर बी और सी को सेपरेट कर लिया। आप देखिए आपके सामने सारे स्टेप्स हैं, इनमें से कोई भी स्टेप अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे बता दें। सोचा कैसे जाएगा वो गलत कहानी है। अभी देखो आप कर पाओगे इसको या नहीं, ये बताओ। इज इट ओके? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से बताता हूँ। सर इंटीग्रेशन वैसे तो हो जाता है, बस कुछ क्वेश्चंस में कौन सा मेथड लगेगा फंस जाता है। यतिन थोड़ी सी प्रैक्टिस से, थोड़ा रिवीजन बोलेंगे, प्रैक्टिस क्या है, रिवीजन से ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। इंडेफिनेट इज लाइक केमिस्ट्री, थोड़ा रटना पड़ता है इसमें, अच्छा नहीं लगता ऐसा बोलना, पर बेटा सच्चाई ये है। अब आप ये देखो न्यूमरेटर में हमारे पास x4 है, और अगर डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास क्या है बच्चों, x³ है, x है, x² है और 1 है। ठीक है, तो अगर मैं x की पावर 4 को डिवाइड करूं तो क्या x आएगा? ठीक है, और डिवाइड करो, ये तो बहुत अच्छा डिवाइड हो गया है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, और डिवाइजर कहां से आया है, इससे। तो दोनों ही मेथड, जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, अगर आप उसे भी यूज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बेटा मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। यस कर सकते हो बेटा आप। देखो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, और जनरली मैं आसान मेथड थोड़ा बाद में ही बताता हूँ। सेकंड मेथड आसान होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि फिर आप पहले को बिल्कुल जो है ना, पहला दूसरा दोनों याद रखो। ये वाला बेटर लग रहा है तो बेटा यही वाला यूज करो फिर। क्योंकि पता है ये बेटर क्यों लग रहा है, इसकी प्रैक्टिस है आपको, ऐसे आपने कई क्वेश्चंस करे हैं। ऐसे आपने कई क्वेश्चंस करे हैं। बताओ अभी समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर कर दें? कोई पीपी तो नहीं है? शिवांश एग्री बेटा। आगे बढ़ते हुए, बहुत प्यारे क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं, बहुत ही प्यारे। बच्चों आपके सामने ही क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन करना है 40th क्वेश्चन का। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन को आपके पास एनसीईआरटी है बच्चों, एनसीईआरटी। अगर आसपास एनसीईआरटी है तो जरा उसे ओपन कर लो और एग्जांपल 40 देखो। सॉल्यूशन आपके सामने, इंटीग्रेशन आपको आता है बच्चों? क्या आपको इंटीग्रेशन आता है थोड़ा बहुत?
आप जरा उस मेथड को देखिए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? Is that method is clear to you? लो, क्या एनसीईआरटी वो मेथड समझ में आ रहा है? अरे एनसीईआरटी का मेथड समझ में आ रहा है क्या? फोन कर देते हैं बच्चे, कहते हैं हाँ समझ में आ गया। अभी नाम देखूं मैं किस किस ने बोला यस। 12 बच्चे बोले हमारी समझ में आ गया वो वाला मेथड। रुको जरा एक मिनट, देखो जरा हालात देखो अपने। यतिन तुम्हारी समझ में आ गया इसका मतलब? दिमाग मार के आ ही जाता है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनो 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 सुनो, अब बोलने से मैंने गलती से यस कर दिया था। बेटे नाम निकालू ना, अभी पूछूं अनम्यूट करवा के? चलो कोई बात नहीं। अरे तुम बच्चे बहुत प्यारे हो, क्या बताऊं, तुम मेरे दुलारे हो। यहाँ देखो, आप ये देखो, क्या मैं x को e की पावर t लिख सकता हूँ बच्चों? और दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा बच्चों। तो आपको dx की वैल्यू नजर आ रही है, कितनी आ गई? मैं ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे जो बिल्कुल मुझसे हेजिटेट नहीं करते अपने डाउट्स बताने में, वो मुझे बताएं कि मेरी ये समझ में नहीं आया। स्टेप स्टेप भी बता दो। फर्स्ट स्टेप के बाद बच्चे, क्या होता है जब लॉग होता है ना, और यहाँ पे बेस ई होता है जब कुछ नहीं लिखा होता, तो जब लॉग को खत्म करते हैं तो इसकी पावर हो जाता है ये, इसकी पावर ये इक्वल टू ये, और लॉग खत्म। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। और अगर आपको याद नहीं रहता तो बच्चों ये याद रखा करो बस। मैंने तो अपनी जिंदगी में लॉग ऐसे याद रखा है कि दिस इज ई फॉर्म, दिस इज लॉग फॉर्म। तो आप देखो 2 की पावर 3 करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? 8 के इक्वल। तो अगर लॉग खत्म करना है तो ये कर सकते हैं। जिस बच्चे को अभी भी डाउट हो, प्लीज मेंशन द स्टेप। इसके बाद दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा, x का 1 हो गया, e की पावर t का e की पावर t हो गया, dt बाई dx। dx को दूसरी तरफ ले गए। अब आप देखो, क्या ये आपके पास log t बन गया बच्चों? फिर क्या आपके पास 1/t² बन गया बच्चों? और dx की जगह e की पावर t और dt लिखा जा सकता है बच्चों। मैं दोबारा से लिख देता हूं। e की पावर t है मेरे पास, log t है मेरे पास, और 1/t² है मेरे पास, साथ में dt है। अब मैंने यहां पर -1/t करा और +1/t करा अपनी तरफ से। और मैं ये कहता हूं कि कृपा करके आप इस पे ध्यान दो, और इस पे ध्यान दो, और देखो कि अगर ये fx है, हर्षित देखो, तो क्या ये इसका एज इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है या नहीं है? देखो log का 1/t और -1/t का 1/t²। तो आंसर आ गया e रेज टू पावर t ft। ft कौन? log t -1/t। भानु, फर्स्ट स्टेप के बाद कौन सा फर्स्ट स्टेप? क्या आप फिफ्थ की बात कर रहे हो, सिक्स की बात कर रहे हो, 7 की बात? कौन सा एग्जाम्पल, क्या कह रहे हो? बेटा हमने क्या करा है, log t तो ऐसे ही लिख दिया।
और 1/t² भी एज इट इज लिख दिया। ठीक है, और इसको प्लस किया। ईटी कैसे आया? क्यों बेटा, तुम अभी नींद में थे जब इतनी देर से बता रहा था, मैं ये सारा बताया था। यही काम चलता रहेगा, अब नहीं बताता। जाओ, भागो। ई की पावर टी क्या है? अभी तो सारा का सारा बताया था, और थोड़ी देर में आ जाया करो। तीर कमान से, बात जबान से, और डाउट एक बार डिस्कस होने के बाद उसका नंबर रिवीजन में ही लगेगा। भाई रिवीजन करते हो, लेट आते हो आप, रिवीजन नहीं करते आप, भुगते सारे बच्चे क्यों? क्यों भुगतेंगे बाकी बच्चे तुम्हारी वजह से? तो प्रॉपर्टी हमारे पास थी कि अगर EX है और FX है और उसका डेरिवेटिव भी है, तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा EX और FX हो जाता है। बस, ठीक है। थोड़ा याद कर लिया करो, तुम्हारे प्री बोर्ड है। वैसे तो ये कहते हो तुम लोग यार कि हमारे प्री बोर्ड है, ये चैप्टर भी करा दो, वो भी करा दो, हमें ये भी हो जाना चाहिए, वो भी हो जाना चाहिए। और जो तुम्हें कराया हुआ है उसका तुम्हें अता पता नहीं होता, वो भी आसान चीजों का। पता है, इसको सबसे आसान माना जाता है इंटीग्रेशन में, जो आपके सामने है सब। कई बार मुझे तुम लोगों की प्रिपरेशन पे बहुत घनघोर डाउट हो जाता है कि तुम कर क्या रहे हो आजकल। पास हो जाओगे नहीं? अरे पास हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे? बेटा सब्जेक्ट 5 सबके ही पास है ना, 6 6 7 7 भी है। कुछ बच्चों ने तो 2 2 एडिशनल भी ले रखे हैं। और कॉमर्स में तो मैं ये भी मानता हूँ कि शायद उतनी समस्या नहीं है। आज तुम्हें मैं करा दूं एक जबरदस्त क्वेश्चन, फिर एग्जाम में आएगा जो। चलो सुन लो फिर। अरे लाइटली नहीं ले रहा, बट बेटा अर्जुन, साइंस वालों का दर्द समझना कभी। कभी बैठना उनके साथ। यश वर्मा तो मित्र है ना आपका, आप यश के साथ बैठना और पता करना कि क्या स्थिति है। आपको हम कम नहीं आंक रहे, पर उनकी परेशानियों को भी हम कम नहीं आंक सकते। बेटा उनके दिल से पूछो क्या हालात होती हैं उनकी, क्या हालात। ये बात सही बोली है दीपांशु नरूला ने, बोला सर इतना दर्द है तो लेते क्यों है साइंस। बेटा जिंदगी में अगर किसी के साथ लाइफ में दिक्कत है, तो क्या वो जानबूझ के ले रहा है? और अगर कोई परेशानी में है तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज नहीं है क्या? ऑलवेज फॉलो इंटरेस्ट, सक्सेस कम्स बिहाइंड यू। ओके। ओहो, यहाँ तो लड़ाई मुझे लग रहा है रूस और यूक्रेन से बड़ी लड़ाई तो यहाँ पे हो जाएगी, कॉमर्स और साइंस के अंदर। बेटा ऐसा आ जाओ, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। कॉमर्स पे भी लोड है ही डेफिनेटली, साइंस पे भी उतना ही लोड है, ज्यादा नहीं है। अब ठीक है, इधर आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन देखो आप। मैं भी बिना मतलब कंट्रोवर्सी में पड़ गया। आज चलो ये क्वेश्चन देखो, मैथमेटिक्स तो सबका एक जैसा ही है, इधर आ जाओ। तो भाई मेहनत तो बराबर है हमारे लिए, तो सब बराबर है। चलो √10x को बेटा मैंने टी लिया और दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा। अभी नहीं करा, दोनों साइड का स्क्वायर कर रहा हूं बच्चों। भानु आ जाओ बेटा। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 10x कहां से? स्क्वायरिंग बोथ साइड बेटा, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। कौन सा क्वेश्चन है ये? पिछले पेज पे था, √10x √cot x वाला, जो भी है।
41 एग्जाम्पल 41 बता रहे हैं बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो गया और ये dt बाई dx हो गया। तो बच्चों sec स्क्वायर x और dx किसके इक्वल आ गया? 2t और dt। कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो अभी पूछ लो, इसके बाद इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगी। बताओ बताओ बच्चों, इज इट ओके? चलो 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 चलो, बच्चे कह रहे हैं ओके, आगे बढ़ो। अर्जुन मेरे लाल, जरा ये स्टेप समझ के बताना जो मैं लिख रहा हूं। आज हमारे पेपर में एग्जाम्पल 44 आया था बेटा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इनके बिना तो इंटीग्रेशन कुछ है ही नहीं। भाई अपने अपने स्कूल के पेपर शेयर कर दिया करो। अब हमारा दुख समझो। दुख नहीं है, प्री बोर्ड कोई दुख नहीं होता। प्री बोर्ड को इंपॉर्टेंस दोगे तो ये उतनी इंपॉर्टेंस है कि पावर प्ले का एक और बचा, तुम 2 विकेट खो दो उसमें, इस चक्कर में कि ये पावर प्ले। नहीं नहीं, दूसरा सब्जेक्ट नहीं, मैथ्स का शेयर करा करो बस। घर वालों की चप्पल भी पड़ती है तो बेटा वो तो रोज का काम है, वैसे भी पड़ती है। घर वालों की चप्पल तो पड़ती ही रहेगी। उस वक्त आपको बस शांत रहना है और ये सोचना है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, बस थोड़ी देर में ये खत्म हो जाएगा। जितना चुप रहोगे उतनी जल्दी खत्म होगा वो। और भविष्य, सपने दिखाओ, इस बार ये हो गया था, अगली बार हम ये कर देंगे। सर ने नहीं पढ़ाया, हाँ बोल दो भाई, क्या करोगे? चुप रहने पे और मारते हैं सर, ऐसा होता है क्या? यहाँ देखो भी, जरा ये बताओ, क्या स्टेप 5 और 6 किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? बच्चों धमाकेदार स्टेप आने वाले हैं इसके अंदर, ध्यान से देखो। 10x का मतलब टी स्क्वायर है, 1 का मतलब 1 है बच्चों, और रूट 10x का मतलब टी है, और dx का मतलब, ओ हो, dx तो खतरनाक चीज है बच्चों। dx का मतलब क्या है? dx का मतलब सुनो, dx का मतलब खतरनाक चीज आ गई। dx का मतलब ये बेहतरीन चीज आ रही है आपके सामने, अब तक की सुपर डीटी है ये। ऐसा डीटी आप लोगों ने यूज नहीं करा अभी तक। बच्चों देख रहे हो dx की वैल्यू? अरे कहाँ गया चिराग, हमारा कहाँ चला गया चिराग? 10x, 10x का मतलब टी स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर का मतलब T4 होगा कि नहीं होगा? यहां से देखो, 10 स्क्वायर का मतलब, फिर मत कहना कि समझ में नहीं आया, ये dt आएगा, dt। dx की वैल्यू मिल गई बेटे, dx की वैल्यू को पुट करो। बेटा एग्जाम्पल 41 चल रहा है आपके सम्मुख। आराम से, बहुत स्लो हो चुके हैं, बहुत स्लो, बहुत ज्यादा स्लो हो चुके हैं। सेकंड स्टेप में क्या हुआ? हाँ भाई भानु,
बताओ जरा सेकंड स्टेप में क्या हुआ। भानु है हमारे पास? स्टेप नंबर बताओ कौन सा। बोथ साइड स्क्वायर, कहाँ की बात कर रहे हो बेटा? अच्छा, dx की वैल्यू निकालते वक्त चलो यहाँ देखो, 4a 4b 4c। अच्छा 4b में क्या हुआ, ओके डन। बेटा सेक्स स्क्वायर को 1 + 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और 10 स्क्वायर को t4 लिख सकते हैं। और किसी को कोई दिक्कत हो जल्दी से बताओ, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आप एक चीज देख रहे हो इंटरेस्टिंग बच्चों, एक मजेदार चीज देखो आप, जितना बड़ा dt है अभी उतना ही बड़ा क्वेश्चन है, बल्कि मुझे dt ज्यादा बड़ा लग रहा है अभी तक। इसके आगे बताऊं? इस क्वेश्चन का एक मेथड और भी है, हम बताएंगे आपको बाद में भी। इतना आसान भी नहीं है, ये मत सोचना कि वो मैजिकल हो जाएगा। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को टी स्क्वायर से डिवाइड करा। आर डी शर्मा में इस पे एक पूरी एक्सरसाइज बना रखी है इस मेथड के ऊपर, ठीक है भाई। हर स्टेप की रीजनिंग है मेरे पास, समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं आपको सब बता दूंगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैं यहाँ पर बेटा इस स्टेप में -2 और +2 कर रहा हूं, तो आप ये देखो क्या ये आर डी शर्मा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप करा दूंगा तुम्हें। अब t-1/t को हमने z माना, 1+1/t² आपका dz/dt हो गया, ठीक है। और 1, क्या आपको लग रहा है आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा? सच सच बताओ, आपको लग रहा है आपसे हो जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन ये? कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे। ओके गुड, नव्या गुड, दिमाग घूम गया, बहुत बढ़िया। आप दोनों के विचार एक जैसे मिले। अर्जुन अभी बताते हैं बेटा, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। तो बच्चों जरा देखो यहां से, हमारे पास 2 है और हमारे पास dz है, और बच्चों हमारे पास और क्या है, z² है। ओ थैंक गॉड, 1/a tan इनवर्स x/a। z की वैल्यू t-1/t है, फिर लास्ट में t की वैल्यू पुट कर दो, तो जो आ जाए वो आपका आंसर है। t की वैल्यू क्या है, √10। हाँ भाई, एक बार आपकी समस्याओं को हम 1 बाय 1 सुनना चाहेंगे। हाँ अर्जुन बताओ, 10 स्टेप पूछ रहे हो आप? बच्चों इसे देखो जरा,
क्या ये इसका स्क्वायर है या नहीं? कह रहा आगे सुनिए, चलो और बताओ भाई, जिसको जो जो दिक्कत है इसका एक मेथड और बताऊंगा मैं आपको। अभी किसी को कुछ नहीं पूछना भाई, इसलिए तो नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल ही पता ही चल रहा है इसलिए नहीं पूछ रहे आप लोग। चलो कोई बात नहीं, रिव्यू करा देते हैं, मैं पूरा करा के कराऊंगा रिव्यू, पूरा रिव्यू करा देते हैं, पूरा रिव्यू करा देते हैं। मैं एक काम करता हूँ बच्चों, एक मिनट रुको, मैं जरा आपको इस टाइप का पूरा जो है ना जन्म पत्री खोल के रख देता हूँ इस टाइप की। ठीक है जी, ये पूरा टाइप लपेट देते हैं आपके लिए। अब ठीक है, प्यार से समझ जाते, यही वाला क्वेश्चन बताना, अरे ये भी बताएंगे, ये पूरा टाइप ही क्लियर करा देंगे। हथियार क्यों निकाल लिए बेटा, अब ये देखो समझा के ही मानेंगे हम, ये सारे बच्चों को समझा के मानेंगे हम, समझा के। चलो शुरू करते हैं खेल। मैं आपको बताता हूँ ये कहानी क्या है और आपको कैसे समझ में आएगी एग्जाम में, मतलब आपको कैसे पता चलेगा ये होना है। तुम घबरा क्यों रहे हो यार, तुम परेशान क्यों हो रहे हो, मैं बता दूंगा, रिलैक्स करो, भरोसा रखो मुझ पे। देखो बच्चों, सबसे पहले अपने रजिस्टर में आप नोट करें, एक क्वेश्चन है हमारे पास, या देखो एक तो बात यह है कि मैं फॉर्मेलिटी करूं और आपको एक क्वेश्चन समझा के कह दूं इसे याद कर लो। दूसरा तरीका यह है कि मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूं और आप इस क्वेश्चन को देख के खुश हो जाओ। बेटे सब एक है, ये सारे क्वेश्चन एक ही चीज है, जो मैं लिख रहा हूं ना, जो भी आपने किया ये सब एक ही क्वेश्चन है, सब सारे के सारे। जो क्वेश्चन अभी आपने समझा है ना बच्चों, थर्ड में डीएक्स, अरे नव्या इतना लिख लिया करो यार, मैंने तो हेडिंग डाल दी खतरनाक क्वेश्चन। मनीष, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें x की पावर 4 वाला टाइप है ये, साथ में सिर्फ इवन पावर नजर आती है आपको, देख रहे हो आप, 2 4 या 0, और पावर नजर ही नहीं आती। डिनोमिनेटर में x की पावर 4 होगा, बाकी कुछ और होगा। ठीक है, इज दैट ओके? आपको दिखाई दे रहा है x की पावर 4 है सब में या नहीं? जिंदगी में खुशियां थी, फिर इंटीग्रेशन पढ़नी स्टार्ट कर दी, खुशियां देखे जमाना निकल गया। नहीं नहीं विनय, भरोसा रखो बेटा, गुरु जी पे भरोसा रखो। तो ये टाइप क्लियर हो रहा है कि x की पावर 4 वाला टाइप है ये। अभी कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, आप नहीं करोगे, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, आप नहीं करना किसी को, ये सारे एक साथ होंगे देखना, एकदम जाएंगे। तो बच्चों इन क्वेश्चंस में
अरे अर्जुन भरोसा रखो, सब बताएंगे भी, विश्वास रखो। इन क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, एक वो जिसमें न्यूमरेटर में सिंगल क्वांटिटी होती है, और एक वो जिसमें न्यूमरेटर में डबल क्वांटिटीज होती है। फुर्तीला बेसन, सेना का मनोबल टूट रहा है, इम्पेशेंट, अच्छा। नहीं नहीं, अभी समझेगा अर्जुन भी, सब समझेंगे। हाँ भाई, पहले ये देखो, जो मैंने दो बातें बोली है मुझे ये बताओ बस। पहली बात कि इसमें डिनोमिनेटर में आपको x की पावर 4, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट ही दिखाई देगा। x की पावर 4 तो जरूर दिखाई देगा, इसमें दो कुछ भी हो सकते हैं। बताओ भाई, ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई सब में? चेक करके बताओ, क्या ये वाली बात समझ में आई? x की पावर 4 कांस्टेंट, x की पावर 4 के साथ स्क्वायर और कांस्टेंट, x की पावर 4 कांस्टेंट, x की पावर 4 कांस्टेंट, x की पावर 4 कांस्टेंट। डन है यहां तक की बात? तो ये टाइप है, पहचान, पहचान पता चल गई कैसे होनी है। इसके बाद बच्चों, मैं पहले तीन टाइप बता रहा हूं। ये पहले तीन क्वेश्चन जा रहे हैं हमारे, एक साथ जाएंगे और एक साथ। बच्चों इन्हें रजिस्टर में आपको कैसे नोट करना है, ये आपकी अपनी कला है, राइट? तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो बच्चों, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। कर पाओगे या नहीं? बहुत सरल सा प्रश्न है मेरा आप लोगों से। क्या ये वीर सैनिक ये कार्य कर पाएंगे या नहीं? आप ये बताओ, अभी हमने सिर्फ फर्स्ट स्टेप करा है, सिर्फ फर्स्ट स्टेप। बच्चों इस फर्स्ट स्टेप में किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई भी बच्चा जैसे दिक्कत हो, कोई भी बच्चा, कोई भी बच्चा जैसे दिक्कत हो। अर्जुन नहीं बेटा, स्टेप वन डन है या नहीं? चलो, बहुत बढ़िया। अब सुनो बच्चों, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके? 2, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इन्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बच्चों, कुछ और बता दूं धमाकेदार? बोलो, हिम्मत है या नहीं है? अचूक निशाना लगेगा, टूट जाएंगे क्वेश्चन, इनको लगेगा फंस गया आज हम कहीं पे। बोलो, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगना चाहिए कि तुम लोग बहुत अटेंटिव हो। कैसे पता चले, कैसे फील करूं? बहुत बढ़िया। ठीक है, सुनो, वीडियो ऑन करा लो। नहीं सुनो, न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन कर सकते हो रफ में, न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन कर सकते हो रफ में। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। यस और नो? कर सकते हो, कर सकते हो, है हिम्मत? तो न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन का होल स्क्वायर बना लो।
और बाकी बची हुई आइटम यहाँ लिख लो। देखो ये सही है या गलत है, आराम से, मैंने पहले ही कहा था। इसका होल स्क्वायर करोगे क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर करोगे क्या आएगा, ठीक है जी। स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा से करते, कोई दिक्कत नहीं। न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन का होल स्क्वायर लिख दो। जब आपने इसका होल स्क्वायर लिखा तो ये आ गया, जबकि आना कितना चाहिए था ये, तो ये लाने के लिए क्या करोगे, -1 करोगे। जब आपने इसका होल स्क्वायर लिखा था तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और -2 आ गया, जबकि आना कितना चाहिए था, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो इसलिए हमने +2 कर लिया। शिवांश बताना जरा बताओ जरा, तीसरे में देखो, अब देखो था तो सिर्फ इतना ना, और आपने ये भी लिख दिया, तो इसे मैनेज करने के लिए +8 भी लिखना पड़ेगा। अभी बताते। बच्चों हमारे पास ये चीज थी, सिर्फ ये। अब मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, मुझे न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन का स्क्वायर चाहिए ही चाहिए। इसका मैंने स्क्वायर लिखा तो मेरे पास ये आ गया, जबकि मेरे पास आना चाहिए था सिर्फ ये। तो x² + 1² ये लाने के लिए मैंने +2 कर दिया, जिससे ये कैंसिल हो गया। -8 से +8 क्यों काटा, कहाँ काटा, हाँ देखो, आपके पास तो सिर्फ इतना था, आपके पास सिर्फ इतना था, और आपने लिख दिया ये लिखा, इसका मतलब आपने क्या लिख दिया, आपने तो ये लिख दिया इसका मतलब। अब देखो, आप ये बताओ क्या ये इसी के इक्वल है या नहीं। सुनो, इसको मैंने -8 और +8 करा, और आप देखो ये क्या चीज बन गई, ये बन गया इसका स्क्वायर। माइक देना, 1 मिनट, 1 मिनट रुको, माइक दे देता हूँ मेरे को, लो माइक लो बेटा, बोलो। क्लियर सर, क्लियर हो गई। इस बात के लिए माइक मांगते हो तुम? अरे नहीं, वो प्रॉब्लम थी, फिर क्लियर हो गई है यहाँ से। अच्छा ठीक है। हर्षित वैसे हो तुम, कमाल ही, मजेदार, सारी टेंशन खत्म कर दी तुमने। आ, एक बात बताओ बच्चों, छोड़ो, एक बात बताओ मुझे, इसे सॉल्व करके क्या आ रहा है, ये देखो जरा, क्या इसे सॉल्व करके ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करना। इसे पूरा सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, येलो वाले को। तो इसे सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, तो इसे सॉल्व करके देखेंगे क्या आ रहा है। बेटा पेन चलाओ, पेन चलाओ, और देखो इसे सॉल्व करके क्या आ रहा है, आप करो। ये सेम आ रहे कि नहीं आ रहे, पिंक को सॉल्व करके पिंक, ग्रीन को सॉल्व करके ग्रीन, और येलो को सॉल्व करके येलो आ रहा है कि नहीं आ रहा, जस्ट चेक आउट, इसे देखो यार।
एक बार पेन चला के सॉल्व करो। पता है मैंने क्या किया है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। सुनो सुनो सुनो, एक बात सुनो। मेरे पास लिखा हुआ था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैंने पता है क्या करा है, मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस 2ab कर दिया। अब जरा देखो, अरे न्यूमरेटर तो आ जाएगा, अभी लिखा नहीं है, अरे यार ये ना, न्यूमरेटर कहीं नहीं गया, ये यही है, कोई कहीं नहीं गया, ये सब यही है। हर्षित तुम्हारी समझ में बिल्कुल आ चुका है। आप देखो क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है, बस ये बताओ। पहले तो ये देखो क्या ये बात समझ में आती है, ये वाली। तो बच्चों यहां भी मैंने यही करा है, मैंने -2 और +2 करा है, और इसको होल स्क्वायर करके लिख दिया है बस। यहां भी यही करा है, यहां भी, तीनों जगह यही काम किया है मैंने। यश तुम्हारे ही तो हो गए बेटा तीनों क्वेश्चन, बाकियों के तो नहीं हो अभी। यश कह रहा है ये तो आसान क्वेश्चन है, छोड़ो आगे चलो। माइनस वाला होल स्क्वायर क्यों बनाया? चैट ओपन कर दूं? रुक जाओ, अभी मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, बच्चे डिमांड कर रहे हैं, थोड़ी देर जरा, 1 मिनट के लिए सर। यश वर्मा को कह सकते हो आप कुछ भी हो। लो भाई बोल लो क्या कहना है यश वर्मा को। लो भाई अब तुम ऐसा बोलोगे? चलो भाई, मुझे अभी ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों, क्या तुम लोगों पे एग्जाम का ज्यादा प्रेशर है? बच्चों क्या तुम लोगों पे एग्जाम का ज्यादा प्रेशर है? इसलिए शायद समझने में थोड़ा सा आप थकान फील कर रहे हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कंटिन्यूस 6 आवर से पढ़ा हूँ, मुझे लग ही रहा है बेटा तुम लोग थके हो ना, तुम्हें इतनी देर लगती नहीं, मैंने देखा है जनरली। जनरली तुम्हें इतनी देर लगती नहीं है समझने में। चलो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान ना हो। मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, मैं दोबारा करा दूंगा, ठीक है, मैं आपको वो दोबारा करा दूंगा। यहाँ देखो, ये क्या आ गया, आज जल्दी छोड़ दो। क्यों भाई, आज क्या है? ईयरफोन की बैटरी खत्म हो गई, सब प्रेशर एग्जाम का, इसलिए छोड़ दो। सब मैं क्या करूं फिर?
जॉब छोड़ दूँ? रुको, रुको।